उतर आए कहीं रुहल्ला। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें अपनी प्रीतम की और अपने घर की पहचान कराते हुए कहते हैं, उतर आए कहीं रुहल्ला। ये सारी शोभा अपनी प्रियतमा को दे रखी, जबकि ये सारी बात कहने वाले तो वो स्वयं हैं। उनके ही हुक्म से एक खेल बना, उनके ही हुक्म से हम रूहों को खेल में आना पड़ा। जब फरामोशी है तो हम रूहों के साथ साथ श्यामा जी के ऊपर भी तो फरामोशी है। तो श्यामा जी यहाँ पे आकर कैसे अपनी पहचान करा सकती है? लेकिन यही तो आशिकी है मेरे प्रियतम की, कि वो अपनी सारी शोभा अपनी रूहों को देना चाहते हैं। ये भी कह सकते थे कि मैंने आकर तुमको कह दिया, मैंने आकर तुम्हें सारी बात बता दी ना। सारी शोभा अपनी प्रियतमा को दे रखी, क्योंकि मेरे तुम्हारा आशिक, ये आशिक है। और श्यामा जी के मुखारविंद से उन्होंने ये सारी बातें कहलवा दी। कहलवाने तो वो है, कहलवाना वाले वो है, कहलवा दी श्यामा जी के मुखारविंद से। और क्या कहा? उतर आए रुहल्ला कही, सुख सब अर्शो हकीकत। सब अर्शों के सुखों की वास्तविकता क्या है, ये बात यहाँ पे आकर हमें बता दी। कितने अर्श है? सब अर्शों, तो कहते हैं 3 अर्श, 3 परम धाम है। एक दुनिया के जीवों का परम धाम जिसे वैकुंठ कहा गया है, एक योग माया, और योग माया का अंदर का जो अखंड मुक्ति 8 बहिष्ठ को कहा है, उसे भी परम धाम कहा। और एक हम रूहों के वास्ते जो धनी ने सजा कर रखा है, वो हमारा अखंड परम धाम। ये तीनों परम धाम की हकीकत श्यामा जी के मुखारविंद से इस खेल के अंदर जाहिर कर दी, ताकि हमें अपनी और अपने प्रियतम की पहचान हो जाए। वैकुंठ के सुखों की बात कह दी है, अनंत सुख भरे है वैकुंठ के अंदर भी। इस सृष्टि के अंदर, इस मृत्यु लोक में है, इससे तो कई गुने अधिक सुख वैकुंठ में भरे, जहां पे 4 प्रकार के सुख कहे, सायुज्य, सामीप्य, सालोक्य और सारूप्य। उसी वैकुंठ पति भगवान विष्णु के साथ रहने का मौका मिले, सामीप्य। सारूप्य, उनके जैसा स्वरूप मिल जाए। सालोक्य, उन उसी लोक में रहने को मिल जाए। और सायुज्य, उनके अंदर ही समाहित होने का मौका मिल जाए। ये सुख है इस वैकुंठ के। और साथ में इस वैकुंठ की भी लिमिटेशंस बता दी, कि जब तक महाप्रलय नहीं होता, तब तक जिन जीवों ने वैकुंठ के सुख प्राप्त कर लिए हैं, वो तब तक के लिए
जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर वापिस जन्म और मरण के चक्कर में आना पड़ जाता है। अखंड मुक्ति वहीं पे नहीं। इस सुख की हकीकत, वैकुंठ के सुखों में क्या लिखा है, स्वर्ग के सुखों की हकीकत, जहां नर्तकी नृत्य करती है, जहां अनंत अनंत सुख बिन मांगे हाजिर हो जाते हैं, इस स्वर्ग के सुख है। और वो सुख भी क्षणिक है, टेम्पररी है, कुछ पलों के लिए है। अब कहना तात्पर्य ये है कि एक कुछ पलों का सुख पाने के लिए सारी दुनिया तड़प रही है। सबको स्वर्ग का सुख चाहिए। कुछ ज्यादा समझदारी आई है तो उनको वैकुंठ का सुख चाहिए, जबकि शास्त्रों में ये बात कही है कि वैकुंठ के सुख एक अखंड सुख नहीं है। प्रलय होते ही उन जीवों को फिर जन्म मरण के चक्कर में पड़ना पड़ता है। और इससे आगे का अर्श ये कह दिया योग माया का ब्रह्मांड, वहां अखंड लीला है, वहां अद्वैत की लीला है। वहां एक बार जो लीला बन जाती है फिर वो लीला कभी खत्म नहीं होती, वो अखंड हो जाती है। जैसे रास की लीला वहां अखंड हो गई, न मिटने वाली, वो अखंड योग माया का ब्रह्मांड, उसे भी अर्श कह दिया, जो अद्वैत की भूमि है। और एक और परम धाम जो स्वलीला अद्वैत है, स्वयं मेरे प्रीतम ही अनंत स्वरूप से वहीं पे लीला कर रहे। वहां न कुछ नया बनता है, न कुछ मिटता है। जो जैसा है वैसा का वैसा हमेशा के लिए परमानेंट है। और कैसा है तो कहते चित्त चाहे स्वरूप है, सारे स्वरूप चित्त चाहे। अखंड परमधाम स्वलीला अद्वैत, जहां इश्क की भूमि है, जहां इश्क के सिवा और कोई लीला ही नहीं। ये तीनों बातें बता दी श्यामा जी ने अपने इल्म में। अपनी जो बात कही उस बात में सभी अर्शों की, ये तीनों अर्शों की हकीकत बता दी। और तीनों अर्शों की हकीकत इस वास्ते बता दी कि हम रूहों को हमारी पहचान हो जाए। हम कौन है, मेरे प्रियतम कौन है, इनके साथ हमारा मूल संबंध क्या है, क्यों इस में हमें आना पड़ा। ये सारी बातें जब तीनों अर्शों की हकीकत कह दी, तब हमने अपने आप को जान लिया। तब हमें इस दुनिया की, जो सारी दुनिया वैकुंठ की चाहना लेकर फिर रही थी, हम भी तो उन्हीं में लगे हुए थे। जब पहचान हो गई तब वो छूट गया। आज किसी सुंदर साथ को कहा जाए कि क्या आपको स्वर्ग चाहिए, जो इतना सहज नहीं है, रास्ते में नहीं पड़ा है। दुनिया वालों को देखो, स्वर्ग पाने के लिए कितना तप करते, कितनी कठिन तपश्चर्या करते हैं, सारा जीवन उसी के अंदर व्यतीत कर देते हैं। और पूछो कि क्या चाहिए आपको, तो कहते हैं स्वर्ग चाहिए। बस स्वर्ग की कामना है। देखो कई महाराज साहबों को देख लो आप, दिगंबर अवस्था में घूम रहे हैं, सारी जीवन अनंत कष्ट उठाते हैं। और फिर उनको पूछो कि आपको चाहिए क्या,
इंद्र बन जाना है, स्वर्ग के राजा बन जाना है, स्वर्ग पहुंच जाना है। स्वर्ग से आगे कोई कामना नहीं है। कुछ को वैकुंठ की कामना है। कि परमधाम की रूहों को पूछो कि आपको वैकुंठ जाना है ना, आपको योगमाया का ब्रह्मांड चाहिए ना, हमें तो अखंड परमधाम चाहिए। कि हमें हमारी पहचान हो गई, इस वास्ते हम ये कह सकते हैं कि हमें तीनों अर्शों की पहचान करा दी श्यामा जी ने। तुम ही उतर आए अर्श से, आए और पहचान करा दी। तीनों अर्शों की वास्तविकता जो है, हकीकत, हकीकत माने उसकी सत्यता क्या है, उस सत्यता की हमें पहचान करा दी। पाई हक सूरत की अनुभवा, दाई सबता मार्फत। अरे क्या हो गया, श्यामा जी ने जो इल्म दिया उससे क्या हो गया? पाई हक सूरत की अनुभव। इस निराकार ब्रह्मांड के अंदर किसी को निराकार के पार क्या है उसका भी पता नहीं है। वहां हमें निराकार के पार, तीन पार के भी पार अपने प्रियतम प्राणनाथ के स्वरूप की पहचान करा दी। और इतना ही नहीं, इस नासुत नश्वर जगत के अंदर हमें प्रियतम का स्वरूप का अनुभव करवा दिया। चितवन के अंदर हमें प्रियतम की उस सूरत के संग जोड़ दिया। कुछ गलत फहमियों के कारण, कोई हमारे अभ्यास के कारण, कमियों के कारण हम अत सूरत की वो अनुभूति नहीं कर पा रहे। कई सुंदर साथ के ये प्रश्न होते हैं कि प्रीतम का स्वरूप नहीं दिखाई देता। और क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि हम उस अलौकिक स्वरूप को देखना चाहते। हमें प्रीतम के संग इश्क की लीला की अनुभूति तो कर लो पहले, तब जाके प्रीतम का स्वरूप का भी अनुभव। कभी इश्क की अनुभूति कर लो, और इश्क की अनुभूति करने के लिए प्रीतम के स्वरूप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसा स्वरूप है हम देखना चाहते हैं, उस नूरी स्वरूप को, अत्यंत चमकीला, अत्यंत प्रकाशित। ऐसा थोड़ी है कि हमारी आंखें चकाचांद हो जाए, हमारी नजरों में ही न आवे, ऐसा स्वरूप थोड़ी। हम उस स्वरूप के साथ लीला कर पावे, ऐसा स्वरूप। ये अनुभव की बात है। जिन रूहों ने चितवन के अंदर और अधिक अपने आप को डुबो रखा है, वो इन स्वरूप का अनुभव कर लेते हैं। प्रीतम के संग लीला की अनुभूति आ जाती है। अपने आप को प्रीतम के बाहों में समा लेते हैं। अपने आप को प्रीतम के संग अर्श की अनंत लीलाओं में भागते फिरते, दौड़ते, कूदते, लांगते, ये सारी लीलाओं में अनुभूति करते हैं। ये इश्क की ही तो अनुभूति है। अब यहाँ तो ये भी कहा जाए प्यार कैसे करते हैं ये सिखाओ। चितवन कोई करा सके और हमें चितवन हो जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें अर्श के इश्क की बारे में बता दिया, इश्क की सारी हकीकत बता दी, और फिर भी आपको उसकी और गहराई में जानना है, तो इसके लिए हमें कुलजम बानी में सबसे पहले रास ग्रंथ दे दिया। रास क्या है?
रास योग माया में हमने प्रीतम के संग की हुई लीलाएं, लेकिन कौन सी लीलाएं है? रास की लीलाओं को जरा समझो। जब इश्क रबद में प्रीतम के संग इश्क का रबद करते हुए हमने इस खेल देखने की चाहना की, उसी समय अक्षर ब्रह्म ने रंग माहौल के अंदर प्रीतम के संग हम रूहों के इश्क की लीला देखने की चाहना की। अब अक्षर ब्रह्म को रंग माहौल में तो प्रवेश हो नहीं सकता। जहां खिलवत है, उस खिलवत की लीला में तीसरा कोई नहीं हो सकता। आप जरा मेरे शब्दों को पकड़िए और समझिए। खिलवत की लीला में कोई दृष्टा नहीं होता। खिलवत की लीला देखने वाला कोई तीसरा कभी नहीं हो सकता। ये मेरी और मेरे प्रीतम के बीच की लीला है। अक्षर ब्रह्म को कैसे बतावे? अक्षर ब्रह्म ने चाहना तो कर ली कि मुझे, हे मेरे प्रीतम, आप अपनी रूहों के साथ जो लीला करते हो वो मुझे देखनी है। तो कैसे दिखावे उनको? और इस वास्ते योग माया के ब्रह्मांड में धनी ने स्वरूप बदल दिया। हम रूहों का स्वरूप भी नया धारण कर दिया। नौतन वेश, नौतन जमुना जी, नौतन बन, नया सब कुछ बना लिया और वहीं पे वैसी ही लीला करके दिखा दी जैसी हम परम धाम में प्रीतम के संग लीला करते। दोनों प्रकार की लीला, अद्वैत की और अनंत की। आप बाके बिहारी के स्वरूप में हम रूहों के साथ अद्वैत की लीला करके दिखा दी। वहां एक मेरे प्रीतम के स्वरूप है और हम सब रूह हैं। जो परमधाम में हम प्रीतम के संग अनंत लीलाएं करते हैं, बागों में, वनों में और कहीं जगह पे, वो सारी लीला करके दिखा। और फिर भजनानंद स्वरूप में आकर हम एक एक रूह की मनोचामना कामनाएं अनंत स्वरूप धारण कर दिए प्रीतम ने। और अनंत स्वरूप धारण करके हम सभी रूहों की मनोकामनाएं पूरी कर दी। और कैसे की, कैसे ये लीला हुई, उन सारी बातों का रास ग्रंथ के अंदर विस्तृत रूप से वर्णन कर दिया। और इसीलिए कह दिया, जब लग तुम रहो रे माया में, खिन एक मुको रास जी। रास हमारे और प्रीतम के बीच की लीला का प्रतिबिंब है। ये करके दिखाया, देखो ऐसी ही लीला परमधाम में रूहों और राज्य के बीच में चल रही है। हमें अर्श की लीलाओं की याद दिलाने के लिए एक प्रैक्टिकल रूप में लीला करके दिखा दिया कि ऐसी लीला है तुम्हारे और मेरे बीच की। रास हमारा प्योर चितवन की लीलाएं है, वो प्रैक्टिकल लीला है, बाकी सब थियरी। और इसीलिए धनी ने कह रहे कि देखो ये सारी लीला मैंने अनुभव में आकर तुम्हारे दिल के अंदर बसकर ये लीला करके दिखा ली। अब तो चितवन में डूब जाओ, अब तो इन बातों को समझो। और वो सारी लीलाएं नहीं कह पाए रास के अंदर, रास के अंदर उसकी झलक दिखाई है, कुछ लीलाओं की बातें बताई। अर्श में तो अनंत अनंत लीलाएं हैं, उनमें से कुछ चूज करके ताकि हमारे दिल में वो बात बस जाए, इसीलिए रास के अंदर उस लीलाओं का वर्णन करके दिखा दिया। पाई हक सूरत की अनुभव, श्यामा जी के मुखारविंद से ये सारी बातें यहाँ पे
कहलवा कर हम रूहों की अनुभूति में प्रीतम के संग की कुछ लीलाएं बस जाए, इस वास्ते ये बातें कहलवा दी। दई निस्बत मारिफत, प्रीतम के संग हमारी मूल निस्बत की बात दे दी कि ये तेरे सिवा और किसी के वास्ते नहीं, तू ही वो निस्बती स्वरूप है। वो हमारी निस्बत की हमें पहचान करा दी, और निस्बत के सिवा हक सूरत की अनुभूति और किसी को आ भी नहीं सकती। निस्बती रूहों के सिवा निस्बत में डूब जाना माने के प्रीतम के स्वरूप में जाना, प्रीतम के स्वरूप की अनुभूति कर लेना, उनके दिल के अंदर भरे सारे नजारों को समझ लेना, ये बात निस्बतियों के सिवा और कोई नहीं कर सकता। हमें अपनी निस्बत की पहचान करा दी। बिना निस्बत के ये सुख कोई नहीं ले सकता। हाँ, सुन सकते हैं सभी, सुख वो ही ले पाएंगे। ये मेरे लिए है, ये मेरा सुख है। ये सिर्फ और सिर्फ निस्बती रूहों ही इस सुख की अनुभूति कर पाएंगे। उत्तर आए श्यामाजी अर्श से आकर हमें सभी अर्शों की हकीकत बना दी, परमधाम की हकीकत बता दी। इन्हीं शब्दों के अंदर सारे राज छिपे हैं। हम खाली इन शब्दों को भी पकड़ लेवे ना, तब तुरंत अर्श की सारी बातें दिल में उमड़ उमड़ कर आ जाएंगी। अर्श की हकीकत जानते ही हमें हक सूरत की अनुभूति हो जाएगी। अर्श का सारा नजारा मेरे प्रीतम का ही दिल का जहूर है। जहूर माने प्रकाश नहीं, जहूर माने उसी की प्रतिकृति जो दिल में है वैसा ही बन जाए, ये जहूर है। नूर का जहूर, नूर ही प्रकट हो जाए, मेरे प्रीतम की अनंत स्वरूप में प्रकट होकर हम रूहों को अर्श के आनंद दे रहे हैं। आनंद हम रूहों को दे रहे क्योंकि हम निस्बती है। बार बार ये बात प्रीतम हमें समझा रहे हैं कि अर्श के अंदर इश्क की ही लीला है, इश्क की ही भूमि है, लेकिन वो इश्क सिर्फ और सिर्फ हम रूहों के वास्ते है। बाकी सारी नियामतें इश्क का ही स्वरूप होते हुए भी वो हम रूहों को रिझाने के लिए है। ये निस्बत है हमारी। जैसे यहाँ पे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए बहुत अच्छा बंगला बना देवे, उसके अंदर बहुत अच्छा फर्नीचर लगा लेवे, कुत्ते बिल्लियां पाल लेवे और कई सुविधाएं रख दे। इन सारी सुविधाओं से उसे प्यार है, उन कुत्तों बिल्लियों से भी प्यार है, लेकिन अपने प्रियतमा के संग जो प्यार है वो प्यार उन कुत्तों बिल्लियों से नहीं है, वो प्यार वो बंगले से नहीं है, वो प्यार उन फर्नीचर से नहीं है, वो प्यार और किसी नियामत से नहीं है। जो प्यार अपनी प्रियतमा के लिए है, क्योंकि अर्श की सारी नियामतें इश्क का ही तो स्वरूप है। पशु पंछी खुबी खुशहाली हर चीज इश्क का स्वरूप है, लेकिन किसको रिझाने के लिए है? हम रूहों को रिझाने के लिए। यही तो स्वलीला अद्वैत है कर रखे हैं। क्यों? इस स्वरूप के माध्यम से धनी हमें रिझाते, और इसीलिए कह दिया कि रूहों
मैं रे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, मैं तुम्हारा आशिक हूं और मैं तुम्हें सदा सुख देना चाहता। ये हमारी निस्बत का कारण है, हम ही वो निस्बती है। और मारिफत कौन है? तो मेरे प्रियतम, उन प्रियतम की हम निस्बतें हैं जिनके वास्ते अर्श का सारा नजारा है और उन्हीं को हक सूरत की अनुभूति हो रही। श्यामा जी उनके लिए ये बानी लेकर आए, उनके लिए ये सारी नियामतें, सारा खजाना यहाँ पर लेकर आए, सही मायनों में पहचान करा दी अर्श की हकीकत का, अर्श की मारिफत का, अर्श की खिलवत का। ये हमें पहचान कराने के लिए, क्योंकि हम ही निस्बती है। निस्बत शब्द को आप एक बार समझ लेंगे तो तब अपने आप को प्रीतम के संग जोड़े बिना नहीं रह पाएंगे। जब हम अपनी निस्बत को जान लेंगे तो हक सूरत अनुभूति में आएगा आएगा आएगा। ये निस्बत है हमारी। और इस वास्ते श्यामा जी के मुखारविंद से इलम भेजकर सब अर्शों की हकीकत बता दी, अपनी पहचान करा दी, अपनी निस्बत का पहचान करा दी, प्रीतम के संग हमारे मूल संबंध की याद दिला दी। बहुविध बेजा पुरमाना, तिनमें सब अर्शो न्यामत। बहुविध भेजा पुरमान, एक तरफ का नहीं, बहुविध सब तरफ का। किसी ये कोई एक हम अपने आप को निजानंदी करके, प्रणामी करके एक छोटे से सर्कल में बना दी। बहुविध भेजा पुरमान, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों की बातें, सारे जितने भी राज छिपे थे उन सारे राज खोलकर हमें अर्श की पहचान करा दी। ऐसा इल्म दिया जिनमें सब अर्शो न्यामत, सारी हकीकत बता दी। खेल की भी सारी हकीकत, योगमाया की सारी हकीकत और परमधाम की सारी हकीकत। यही तो इल्म की खूबी है। ये इल्म समझते ही हमें इस खेल की सारी बातें समझ में आ गई। कैसे ब्रह्मांड को बनाया, कौन है ब्रह्मा विष्णु महेश, कौन है अनंत देवी देवताएं, स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है और हम कौन है। एक खेल के बारे में बता दिया, तीनों सृष्टि की पहचान करा दी, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि की पहचान करा दी। योग माया के ब्रह्मांड कैसे ब्रह्मांड बनता है, अक्षर ब्रह्म कैसे इस दुनिया की रचना करते हैं, कैसे उसको समाप्त कर देते हैं, पल में बनावे खिल में उड़ावे, कैसे इल्ला होती है, क्या है अव्याकृत सबलिक केवल और सत्स्वरूप, अक्षर का अंतःस्करण क्या है, कैसे लीला होती है, ये सारी बातें बता दी जो आज तक इस दुनिया में कोई नहीं जानता। न धर्म के बारे में कोई जानने वाला था, न विज्ञान से कोई जानने वाला था। पहली बार धर्म और विज्ञान को समन्वय करके इस खेल के परे की बातें, कैसे एक खेल की उत्पत्ति हुई, जीव क्या है, जीव कैसे आया, ये संसार कैसे चेतन हो गया, ये सारी बातें बता दी। कोई बात अब छिपी न रहे, सब तरफ की। बहुविध भेजा प्रमाण, अनंत रीत से और सभी भाषाओं में, कहीं इंग्लिश में, कभी हिब्रू में, कहीं अरबी में, कहीं हिंदुस्तानी भाषा में, सब तरह से प्रमाण भेज दिया, सब तरफ की पहचान करा दी और उसमें ये सभी अर्शों की नियामत का खुलासा कर दिया। खिलवत वाहिदत सुध भई,
और सुध दई क्या मात। और इस इल्म से खिलवत और वाहिदत की पहचान हो गई। वाहिदत क्या है? अर्श की अनंत नियामतों में प्रीतम का ही दिल लीला कर रहा है, ये हो गई वाहिदत। जहां हर हर दिल के साथ प्रीतम का दिल जुड़ा हुआ, सभी के दिल की बात प्रीतम जानते हैं, और सभी के दिल में कोई भी बात पहुंचानी है तो वो प्रीतम के दिल से ही पहुंचती है। बिना प्रीतम के दिल से किसी के भी दिल में कोई बात उपजती ही नहीं। पूरे अर्श की नियामतें प्रीतम के दिल के संग जुड़ी हुई है। ये है अर्श की वाहिदत। और उस वाहिदत में हम रूहों के संग इश्क की जो लीलाएं है वो हमारी खिलवत है। अर्श की सारी हकीकत हमारे लिए खिलवत खाना है। खिलवत खाने सिर्फ मुलमिलावे को नहीं कहा, खिलवत खाना सिर्फ पांचवी वो रंग परवाली को नहीं कहा। अर्श की सारी हकीकत, अर्श का कोना कोना, अर्श के कण कण में हमारी खिलवत समाई। खिलवत है मेरी और मेरे प्रीतम के बीच की लीला। अर्श की हकीकत है ही खिलवत के वास्ते। हकीकत माने अर्श पूरा, परम धाम के अंदर की जितनी भी बातें है वो सारी बातें मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की लीला के वास्ते है। और लीला कौन सी है? इश्क में ही। इतनी बारीकी से हमें मारिफत, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत की बातें बता दी प्रीतम के इल्म से। हमें और कुछ ना समझ में आवे तो कोई बात नहीं, बस ये प्रीतम के दिल की बातें जान ले रे, इश्क में डूब जाएंगे। दुनिया की चतुराई हमें नहीं चाहिए। हमें कुरान के अंदर क्या लिखा है वो समझ में नहीं आएगा तो चलेगा, वेदों में क्या लिखा है ये समझ नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन अर्श में मेरी और मेरे प्रीतम की निस्बत के कारण मुझे जो खिलवत के सुख मिल रहे वो सुख मेरे दिल में आ जाए। बस मुझे तो यही चाहिए, मुझे मेरे प्रीतम के प्यार के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। कैसी है अर्श की हकीकत? अक्षरातीत पुराण ब्रह्म के दिल के अंदर जो अनंत लीलाएं भरी पड़ी है, उनकी लीलाओं का प्रगटीकरण खिलवत है। जैसे समुद्र को लीला करते हुए ही अंदर अनंत अनंत लहरें उठ जाती है, और उन लहरों को बस उसी लहरें उसी में ही तो समा जाती, वो कोई अलग थोड़ी है लहरें। क्या हकीकत पहले नहीं थी बाद में हकीकत हो गई? ना, हकीकत और मारिफत दोनों एक रूप है, वो अलग नहीं हो सकती। मारिफत के दिल के भीतर के अनंत भाव बस उस लीला में प्रगटीकरण हो जाना, लीला में वो चेतनता भर जाना, वो अर्श की हकीकत। और उसी हकीकत में, हकीकत माने सारी नियामत, सारा खजाना परम नाम का, और उसी के अंदर प्रीतम का दिल ही तो लीला कर रहा है, वाहिदत हो गई। और वही मेरे और मेरे प्रीतम के बीच की इश्क की लीला, ये मेरी खिलवत है।
और सारी खिलवत, सारी वाहिदत, सारी हकीकत जिसके लिए है वो निस्बत है, और वो निस्बत का स्वरूप मैं, वो अंगना का स्वरूप मैं। ये श्यामा जी ने जो बात समझ आई और जो इल्म हमें दिया, इससे ये सारी बातें खुल गई। दई निस्बत मारिफत दो हादियो दई साहेदी मिलाए दिए निशान। दो हादियों दई साहेदी, इन्हीं बातों का जिक्र कुरान के अंदर भी कर दिया और ये सारी बातों का जिक्र श्यामा जी के मुखारबिंद से भी करवा। दो हादियों ने ये सारी बातों का खुलासा कर दिया। कुरान के अंदर भी इन सारी बातों को इशारों के रूप में लिखवा दी, लेकिन कोई उन इशारों को समझ नहीं पाया। अर्श, अर्श के अंदर रंग माहौल, जोए, हौज को सर, बाग बगीचे, पशु पंछी, इन सारी बातों के कुरान के अंदर कह दी, लेकिन हकीकत मारिफत की जो गुज बातें है वो कुरान के अंदर नहीं कह पाए। साक्षियां दे दी हमारी दो हादियों नई शाहिदी। किसकी शाहिदी? हम रूहों की निस्बत की शाहिदी। मूल मिलावे में कौन बैठा है? तो हम रूही ही बैठी है। इन बातों की शाहिदी इन दोनों हादियों के दुख से कहलवा दी और अंतिम स्वरूप इमाम मेहदी साहब आप श्री प्राणनाथ जी से इन साक्षियों का मिलान करवा दिया। देखो जो बातें वहां पे कही गई है वही बातें इस तरह से हकीकत की लीला है और ऐसे मारिफत की लीला है। ये सारे मिलान करवा दिए। आगे दो हादियों ने जो बातें कही थी वो बातें यहाँ पे साबित करके रखी ताकि हम रूहों का ईमान दृढ़ हो जाए, हमें विश्वास आ जाए कि ये सारी बातें मेरे लिए है, मैं ही हूं इस लीला के अंदर डूबी हुई, वो निस्बत का स्वरूप मैं ही हूं। इस वास्ते सारी साक्षियों का मिलान करवा दिया। तो भी लज्जत ना पाई रूह ने, हाय हाय जो ये थी भई पहचान। हाय हाय, धनी जी कह रहे कि धन धन तुम्हारी अक्लें, धन धन तुम्हारे ईमान। शाबाश मेरी रूहें, इतना कठोर हृदय हमारा है कि इतनी बातें समझाने के बावजूद हमारे दिल में अर्श की वो लज्जत नहीं आ रही। कैसे सख्त दिल हो गए हैं। इस संसार को हमने किस कदर से दिल के अंदर भर रखा है। इतनी समझ आने के बावजूद भी दिल में वो लज्जत नहीं आ रही। इश्क की लीला तो ऐसी लीला है कि वो लज्जत आते ही रोंगटे खड़े, दिल के अंदर उमंगे उछल के आ जाए, रोम रोम आनंद की लहर खींच जाए। वो तो इश्क किया हो वो जाने, और को क्या पता चले। अरे इस दुनिया के इश्क के अंदर इतनी ताकत है कि सालों बाद यदि अपने प्रियतम का नाम भी कहीं सुन ले तो भी भीतर उर्मियां जागृत हो जाए। इतना बल इस दुनिया के नासुत के, यहाँ के प्रेम के अंदर, यहाँ के इश्क में इतना बल है, पर हमें अर्श की इतनी बारीक बातें समझाने के बाद
कोई लज्जत ही नहीं आ रही, दिल में कोई हलचल ही नहीं मच। अब तो धनी कह दे कि मैंने कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रखा, अब तो अंतिम तरफ जा रहा, सारी बातें मैंने अपने दिल की कह दी। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार के भी सारे प्रकरण समाप्त थे। जितना कहना था सब कुछ मैंने कह दिया। अब अंतिम प्रकरण में तो वो हमें जवाब दे रहे हैं कि हे मेरी रूहें, तुम्हारे वास्ते मैंने अर्श का सारा खजाना इस खेल के अंदर लेकर आया। जो बात कभी शब्द में न आ सके उन बातों को मैंने शब्दों के अंदर ला दिया, शब्दातीत को शब्द में वर्णन कर दिया। तो भी कलेजे गावने लगा, अभी भी तुम्हें लज्जत नहीं आ रही। अब मैंने समझाने में कौन सी कसर कर रखी है, अपनी आशिकी मैंने बता दी। अपनी आशिकी के वास्ते दूर दराज जहां कहीं कोने में भी पड़ी थी मेरी रूहें, तो वहां तक मैं पहुंच गया, अपनी पहचान करवा दी। और फिर भी तुम्हें लज्जत नहीं आ रही, अभी भी हमारे दिल के अंदर इस माया की ख्वाहिशें भरी पड़ी है। माया की लज्जत चाहिए हमें, अभी भी अर्श की लज्जत अंदर आपको उपजी ही नहीं। सो भी लज्जत न पाई रूहों रे, इतनी पहचान करवाने के बाद भी हमें वो सुख नहीं आया दिल में, वो लज्जत नहीं आए दिल में। हाय हाय जो एती भई पहचान। अब तो कहते हैं मैंने कोई बात छिपाई ही नहीं है तुमसे, सब अर्शों की पहचान करा दी, सारी बारीक बातें दिखा दी। मैंने अपना दिल चीर कर तुम्हारे सामने खोल कर रख दिया कि देखो मेरे दिल के अंदर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तो भी तुम्हें वो सुख नहीं आ रहा, वो आनंद दिल में नहीं बढ़ रहा, वो लज्जत नहीं आ रहा। हाय हाय तेरे जी कह रहे कैसे मैं तुमको ये सुख दे दूं, कैसे मैं तुम्हें इन बातों को समझाऊं। हौज झोए की साहेदी और जिमे बाग जानवर। अर्श की सारी बातें कह दी, हौज को सर जमुना जी की साहिदी दे दी, हौज कोसर की लीलाओं के बारे में बता दिया। कैसी है हौज कोसर, यहाँ बैठ के बता दिया मैंने कि हौज कोसर के पाल के अंदर की मोहलातों की बातें, हौज कोसर पाल के ऊपर के बड़े वन के वृक्षों के वो सुख, वो उनके ऊपर के वो झूले, वो जमुना जी के जल की, अरे हौज कोसर के जल के अंदर के कई पशुओं के ऊपर की असवारी, टापू महल की चांदनी के सुख। मैंने कोई बात तुमसे छुपाई नहीं, जमुना जी के सुख मैंने तुम्हें कर दिए। हम बोलते हैं, शब्द में लाते हैं, मारा वाला जी चालो जमुना जल जी लिए, लेकिन क्या उस समय हम अपने आप को प्रीतम का हाथ पकड़े हुए जमुना जी के जल के अंदर मस्ती करते हुए अनुभव करते हैं क्या? यदि ये लज्जत न आवे तो ये सिर्फ बोलने से तो क्या हो, ये सिर्फ बोलना तो क्या हो गया, कहां भयो जो मुख थे कहे। सिर्फ मुख से बोलने तो क्या होगा, एक तो मुख के बड़े लवार बकवास कर दिया हमने। जब लग चोट न फूटी, अंदर चोट न लग जाए, मारा वाला जी चलो जमुना जल झिलिए, इतना कहते हुए ही मैं स्वयं को पाट घाट के ऊपर प्रीतम के संग उन बड़े वन के वृक्षों की डालियों से पकड़ते हुए जमुना जी के अंदर कूदते हुए न देख सकूं।
जमुना जी के जल के अंदर प्रीतम के संग कई मस्तियां में न देख सकूं, अरे जमुना जी के जल के अंदर डुबकी मार के प्रीतम की टांग खींच के जमुना जी की गहराई में ले जाकर प्रीतम के बाहों में न समा जाऊं, तो क्या बोल दिया। चलो फुलबाग में जाइए, फुलबाग और नूरबाग में यदि वो खुशबूदार हवाओं ने हमारे नाखून नासिका को स्पर्श न कर दिया, वो खुशबू हमारी नासिका में न पहुंची, तो क्या खाक हम फुलबाग में गए। वो सुख हमने न लिए तो सिर्फ मुख से बोलने से का क्या होगा। धनी जी फरमा रहे फौज जोए की साहेदी, कुरान के अंदर मैंने ये सब बातें लिखवा दी कि जमुना जी है, हौज कोसर है, पशु पंछी है, जिमी जानवर, अर्श के बाग बगीचे, इन सारी बातों की मैंने कुरान के अंदर लिखवा दी और वही बातें मैंने शमा जी के मुखारविंद से भी कहलवा दी, दोनों को मिलान करवा दिया। अब तो विश्वास लाओ, अब तो अपनी बात है जानकर आप उसे पर उस लीला में अपने आप को समा दो, अब तो जाग जाओ। दई जुदी जुदी दो साहेदी, तो भी दिल गल्या नहीं पत्थर। तो भी दिल गला नहीं पत्थर। पहले के जमाने में गांव के अंदर पानी भरने के लिए कुआं होता था, माताएं बहनें अपने घर से बड़ी बड़ी रस्सियां लेकर कुएं से पानी भरने के लिए जाती थी, घड़े के मुख के ऊपर रस्सी बांधकर कुएं से पानी खींचती थी और वो रस्सी पत्थर के ऊपर घिसने की वजह से पत्थर के ऊपर लिसोटे पड़ जाते थे, लाइनें बन जाती थी, और पत्थर घिस जाता था वो रस्सी को खींचने के वजह से। धनी जी कह रहे कि तुम्हारा हृदय कौन से पत्थर से बना हुआ है कि इतने वचन के सुनने के बाद भी तुम्हारे दिल के ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। शाबाश मेरी रूह, शाबाश मेरी रूहे, जो तुमने आशिकी का दावा ले रखा था और आज मैं अपने आशिकी की बात कर रहा हूं, अपनी खिलवत की बातें याद दिला रहा हूं, अर्श के जोए जमुना जी हौज कोसर और बाग बगीचे और हर चीज की बातें करता हूं और तुम्हारे दिल के ऊपर एक जरा सी भी खरोच नहीं आती। कौन सा पत्थर है। यहाँ पे एक काल मिंट पत्थर आता है, काला पत्थर जो कभी टूटता भी नहीं है, खरोच तक नहीं आएगी, और थोड़े मारेंगे तो भी उसके ऊपर खरोच नहीं आएगी। धनी जी कह रहे हैं दई जुदी जुदी तो शायदी, अब तो मैंने सारी साक्ष्यां को मिलाकर दे दिया, कुरान और पुराण को सबको एक रूप करके दिखा दिया, दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों को दिखाकर कह दिया, अब भी तुम्हारे दिल के अंदर कोई याद आती ही नहीं। अब वो दिल है कि पत्थर है। इतना कहने से तो पत्थर भी पिघल जाए, और तुम्हें अभी तक कोई सुध ही नहीं आ रही है। दो अर्श कहे दो हादियों, कहीं अर्शों की महलात। तो वो अर्श कहे दो हादियां, अक्षर ब्रह्म और परम धाम, योग माया का ब्रह्मांड और परम धाम। अक्षर मोहम्मद साहब ने भी वही बात कह दी और वही बात शमा जी के स्वरूप देवचंद्र जी ने भी बता दी तारतम के अंदर।
2 अर्श के समझा दिए दोनों हादियों ने। और कहीं अर्शों की मोहलाते, रंग महल, पुखराज पहाड़, माने पहाड़, जवेरों के महल, और कई बड़ी रांग के छोटी रांग, टापू महल, कई महलों की बातें दोनों हादियों ने बता दी। और सिर्फ महलों के नाम नहीं बताए, उन महलों के भीतर की लीला के बारे में भी बता दी। कैसे मोहलाते हैं, कैसे मोहलात के अंदर के मंदिर है, कैसी हवेलियां हैं, और उन हवेलियों के अंदर तेरे मेरे बीच की लीला, खिलवत की लीला, कैसे अप्रतिम नजारा है वो सारी बातें खोल कर देख ली। अभी भी तुझे कोई याद नहीं आ रहा? इतना सारा कुछ बता देने के बाद भी, अरे भूल जा सब कुछ, तुझे मेरी भी याद नहीं आ रही। ऐसा कैसा पत्थर दिल है तेरा, तेरे दिल के अंदर मैं भी अभी तक नहीं बसा। कहे अमरद और किशोरा, ये अर्श सूरत हक जात। कैसी कही अमरद और किशोर। कुरान के अंदर प्रीतम के स्वरूप को अमरद सूरत कहा। अमरद का मतलब ही किशोर होता है। न वो गुप्त है, न बाल्य स्वरूप है। कितने स्वरूप होते हैं? एक बार है। तो मोहम्मद साहब ने वो बात कह दी, और वही शब्द देवचंद्र जी के मुखारबिन से दो को मिलान करवा के कह दिया। एक ने कही अमरद सूरत, एक ने कही किशोर स्वरूप। एक ने अरबी में कह दिया, एक ने हिंदुस्तानी भाषा में कह दिया। दोनों का मिलान करके हमें आज प्राणनाथ जी ने दे दिया कि जो बात कुरान में कही है वही बात तो देवचंद्र जी ने बता दी हमें कहकर। कही अमरद और किशोर, अर्श सूरत हक जात, अर्श की सारी न्यामतें किशोर स्वरूप है। चाहे वो पशु पंछी हो तो भी किशोर है, चाहे वो खुबी खुशहाली हो तो भी किशोर है, पेड़ पौधे हो तो भी किशोर। हकजात, अर्श की सारी हकीकत हकजात है, और सारी हकीकत किशोर स्वरूप है। एक कुरान और आदि देवचंद्र जी महाराज के मुखारबिन से कही हुई बातों का मिलान करके हमें समझा दिया। बेजा बेशक दारो हयाती, तुम पे मेरे हाथ हबीब। ये मेरे प्यारी रूहे, हबीब माने कि प्यारा, दोस्त, मित्र, आशिक, जिसे बहुत चाहते हैं। गणेश जी कह रहे हैं बेजा बेशक दारू हयाती। दारू माने शराब नहीं, दारू माने दवाई। ऐसा रस भेज दिया, ऐसी दवाई भेज दी। कौन सी दवाई है? एक जागृत बुद्ध का इलम, ये अर्श की न्यामतें, ये ऐसी जादुई दवाई है जिसको पीते ही ये संसार के रोग मिट जाए, भवरोग हट जाए, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, हयात माने अखंड हो जाए। ऐसा दारू, ऐसी दवाई, ऐसा रस भेज दिया, जहर चढ़ा हो जीनी का निर्विक काया करे तत्काल। ऐसा रस भेजा है कि सारे संसार का रोग लगा हो, एक पल के अंदर निर्विक सारे रोग को मिटाकर, सारे जहर को निकालकर कंचन काया को कर देगी। ऐसा बेशक इलम, इलम की दवाई मैंने तुम्हें दे दी। तुम पे मेरे हाथ हबीब, हबीब को कहते हैं मित्र को, प्यारी आत्म को।
जो सबसे प्यारा हो उसको हबीब कहा है। तो तुम ही तो मेरी सबसे प्यारी रूह है। तुम्हारे वास्ते मेरे हाथों से मेरे प्राण प्रीतम ने एक ऐसा रस भेज दिया है कि पीते ही तुम्हारी अखंडता तुम्हें प्राप्त हो जाए। ये 14 तबक मुर्दे जीवते को ऐसे तबीबा। कि ये 14 तबक मुर्दे जीवते, इस संसार को सारे जीवों को मुर्दा कहते। मुर्दा माने मरा हुआ, तो ये मरे हुए नहीं है, लेकिन जो संसार के अंदर रचे पचे है उनको ही मुर्दा कहते। जिनके अंदर चेतना न हो उसे ही तो मुर्दा कहते। जिसे स्वयं की पहचान न हो उसे मुर्दे किए है। जो जन्म मरण के अधीन हो उसे मुर्दे किए। धनी कहते हैं तो किए 14 तबक मुर्दे जीवते। जीवते कर देना माने कि चेतन कर देना। सारे संसार के जीवों के अंदर जो अचेतनता भरी पड़ी थी, एक फलक ने सारे को चेतन कर दिया, जीवते कर दिए, सबको अखंडता प्रदान कर, 8 बिस्तों के अंदर सभी जीवों को मुक्त कर दिया। ये बल एक इलम का है। एक खेल के अंदर, एक झूठ के अंदर कभी भी ये सत्य की बात आज तक आ ही नहीं सकती। वो सत्य की बात धनी जी कह रहे हैं, मैं तुम्हारे वास्ते लेकर आया क्योंकि तुम मेरे पात्र हो, मेरे प्रियतम तुम हो, और तुम्हारे कारण ये वाणी उतरी और उसका फायदा सारे संसार के मुर्दों को जीवित कर दिया, सारे संसार के जीवों को अखंड कर दिया। तुम हो ऐसे किए तबीब। धनी जी कह रहे कि हे मेरी रूहों, मैंने तुम्हें ऐसा तबीब बना दिया, ऐसा वैद्य बना दिया कि सारे मुर्दों को जिंदा कर। तुम ही वो मरातबा प्राप्त हो गए, बड़ाई प्राप्त हो गई कि ये अर्श की रूहों के वास्ते ये इलम आया और इस इलम की वजह से ये सारे संसार के जीवों को अखंड मुक्ति प्रदान करती, उनके नसीब में अखंडता प्राप्त हो गई। धनी जी कहे मैंने तुमको ऐसे वैद्य बना दिया। और जो औरों को अखंड मुक्ति दे सकता है वो स्वयं कैसे बेसुध रह सकता है? वो स्वयं इस सुख के बिना कैसे रह सकता है? धनी जी कह रहे अब तो कुछ शर्म करो, अब तो कुछ महसूस करो कि मेरे प्रीतम ने हमारे वास्ते कौन सा खजाना इस खेल के अंदर लुटा दिया है, हमें कितना बड़ा मरातबा दिया है, और ये अर्श की बातें जाहिर करके हमें स्वयं को अपने पास बुला लिया है। ये धनी के गुण को याद कर, ये प्रेम के बाण याद कर ले, एक एक शब्द प्रीतम के ऐसे आ रहे हैं कि दिल को चोट लग जाए। लेकिन चोट तो उसे लगेगी धनी जी कह रहे कि जो मेरी निस्बती है, जिन्होंने इन बात को महसूस किया है उनको चोट लगेगी। बस इसी प्रीतम के शब्द के बाणों से घायल होने वाली और अपने निज स्वरूप में जागृत होने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।